हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी आर द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। है ना। ये क्या है, नेशनल इकोनॉमी का लाइफलाइन क्या है? आपका ट्रांसपोर्ट आपका हो गया एंड दूसरा आपका कम्युनिकेशन हो गया। क्यों लाइफलाइन है ये भी देखेंगे, क्योंकि ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड आइडियाज। देखो, अब गुड्स एंड पीपल के लिए तो आप समझ जाओगे कि हाँ ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है। और आइडियाज़ के लिए कम्युनिकेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि आप स्पेशल फ्लाइट ले रहे हो अ, एक जगह से और दूसरी जगह फ्लाइट से जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको फ्रेंड को कुछ चुगली करनी हो गई, कुछ आइडिया शेयर करना हो गया, तो ऐसा नहीं, तो कम्युनिकेशन हमारा उसमें आ जाएगा। फिर दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो लिंक द इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री को कनेक्ट कर रहे हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड को एक कर रहे हैं। किसके थ्रू? कम्युनिकेशन के थ्रू आप ले लो या फिर ट्रांसपोर्टेशन। अब हम देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहला हमारा आ जाएगा रोडवेज। रोडवेज हमारा कॉमन ही नहीं, बहुत पुराना भी है। रोडवेज उस टाइम से चल रहा है जब आप ले लो व्हीकल्स वगैरह नहीं होते थे, तब बैलगाड़ी चल रही थी। एक गांव से दूसरे जगह गांव जाना इजी होता था, सामान ज़्यादा रहता था, अनाज हो गया, ये सब के लिए। अब मारो मान लो जो फार्मर्स थे हमारे, वो जाते थे मार्केट में बेचने के लिए। अभी मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हैं तो उनको चाहिए ना, अकेले पीठ पे लाद के तो नहीं ले जा सकते। बहुत ज़्यादा अगर अनाज है तो उस टाइम पे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी यूज़ करके वो मार्केट में जाते थे। एक तो ये डोर टू डोर सर्विस हो गया। अभी आप और एग्जांपल ले सकते हो। अभी मार्केट जा रहे हो, आप शॉपिंग मॉल जा रहे हो, मूवीज़ देखने जा रहे हो, स्कूल्स जा रहे हो, कॉलेजेस जा रहे हो, तो आप क्या करते हो यूज़? रोडवेज़ यूज़ करते हो, है ना? फ्लाइट तो बुक करते नहीं हो कि हाँ, मुझे आज निकलना है, सुबह 9 बजे का फ्लाइट लिया, मैं कॉलेज में जाके उतर गया या स्कूल में जाके लैंड कर गया, तो ऐसा है नहीं, तो आप रोडवेज़ ही यूज़ कर रहे हो। फिर रोड क्या करता है? विलेजेस को कनेक्ट करता है। एक विलेज से 2 विलेज दूसरा विलेज कनेक्ट करेगा। मान लो आपका नानी घर और दादी घर आपस में मतलब ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे नहीं है, तो आप रोडवेज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा नहीं है, तो मैं तो रोडवेज़ ही यूज़ करती हूँ। फिर हो गया, आपको टाउन्स को कनेक्ट करता है, सिटीज़ को भी कनेक्ट करता है। सेकंड हमारा आता है रेलवेज़। रेलवेज़ आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मेनली रेलवेज़ यूज़ होता है। अभी आप बहुत सारे मतलब देखे होंगे ट्रेन्स, जिसमें क्या होता है हमारा सामान वाला होता है, उसमें लोग नहीं मूव करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दे कैरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में, अभी मान लो आप यहाँ से महाराष्ट्र जा रहे हो, मतलब नॉर्थ से साउथ की साइड जा रहे हो, तो भी रेलवेज अवेलेबल है। 2 दिन लग रहा है, लेकिन आप क्या है, पहुंच जा रहे हो, तो लार्ज डिस्टेंस के लिए रेलवेज भी अच्छा है अगर आपकी बजट कम है, वरना फ्लाइट से भी जा सकते हो। सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड। ये मेनली जो रेलवेज यूज होता है, किसके लिए होता है? रॉ मटेरियल्स के लिए होता है, या फिर जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आप बोलोगे कि क्यों रेलवे क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्लाइट में हम नहीं कर सकते। फ्लाइट हमारा कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है और आप उतना एक लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स को नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, तो रेलवेज हम यूज करते हैं। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हमारा जो इंडियन रेलवे है वो क्या है? पब्लिक सेक्टर का लार्जेस्ट यूनिट है ना। अब हम देखते हैं पाइपलाइंस यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड वाटर। अब आपको पता है जैसे जो रॉ ऑयल आ रहे हैं हमारा, किधर से आ रहा है? जहाँ से मान लो यूएई से आ रहा है या फिर ईरान से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, तो वो सारा आ रहा है यहाँ पे मुंबई वगैरह में उतरता होगा, या फिर तो हम रॉ यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट? रॉ यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सारा ऐसा है जो पाइपलाइंस के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है या फिर शिप्स के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम पाइपलाइंस वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करना हुआ या नेचुरल गैस या पानी को ट्रांसपोर्ट करना हुआ, तब हम पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं। एक तो ये सेफ़ होता है, इकोनॉमिकल मतलब कॉस्टली बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम कॉस्ट में भी काम हो जाता है और ये टाइम को भी बचाता है। फिर इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस कनेक्ट ऑयल फील्ड्स हो जाएगा, रिफाइनरीज हो जाएगा एंड मार्केट्स हो जाएगा। अभी आप मुझे कमेंट में बताना इंडिया में कितने ऑयल फील्ड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमारा ऑयल फील्ड्स को कनेक्ट करता है, रिफाइनरीज को कनेक्ट करता है ना। और उस रिफाइनरीज और ऑयल फील्ड को किससे कनेक्ट करेगा? मार्केट से कनेक्ट करेगा। फिर हम फोर्थ है हमारा वाटरवेज। वाटरवेज आप देखो उस टाइम पे जब ट्रांसपोर्टेशन शिप्स आज से नहीं, बहुत पुराना, आपने सुना होगा वॉर वगैरह जब होता था शिप्स के थ्रू होते, बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा। जब शिप्स एक जगह से दूसरे जगह, जैसे मान लो अंग्रेज भी इंडिया कब आए थे? शिप्स के थ्रू ही आए थे, है ना। तो ये शिप्स बहुत पहले से चल रहा है। तो द चीपेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सुटेबल फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स।
तो अभी एक कंट्री से दूसरी जगह दूसरी कंट्री में करना पड़ रहा है, हमें इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो हम वाटरवेज ही यूज़ करते हैं, है ना? रेलवेज़ तो नहीं जा सकता। अगर बीच में समुद्र है, पैसिफिक, इंडियन ओशियन या फिर कोई और ओशियन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यूज़? शिप्स यूज़ करते हैं। तो देखो, इनलैंड वाटरवेज, रिवर्स, कैनाल्स हो गया, सी रूट्स हो गया इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। फिर हमारा आता है फिफ्थ, एयरवेज। ये मेनली कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है, बट ये एयरवेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इम्पोर्ट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफिकल्ट टेरेन्स। अब देखो, पहाड़ी इलाके में तो ट्रेन नहीं चल सकती, या फिर आप वहाँ पे कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज पॉसिबल नहीं होता है, तो आप एयरवेज यूज़ कर रहे हो। देखते हो आप जब जब सॉरी, ये फ्लाइट में होते हो, तो आप देखोगे कि जंगल वगैरह ऐसा, आप नहीं भी कभी फ्लाइट में बैठे हो तो आप मीम्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स वगैरह जो भी शॉर्ट्स वगैरह में आप देखते होगे, जंगल वगैरह कवर कर रहा है। अब वहाँ पे कोई तो ट्रांसपोर्टेशन का साधन है नहीं, तो एयरवेज वैसे के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यूज्ड इन द इमरजेंसी सिचुएशन एंड द इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए हो गया। अभी आप देख लो, अभी आपको जाना हुआ इंडिया में ही कहीं ट्रेवल, नॉर्थ टू साउथ जा रहे हो, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, तो आप ट्रेन से जा सकते हो। लेकिन आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर आप ट्रेन के थ्रू जाओगे तो कब तक पहुंचोगे, है ना? तो वैसी सिचुएशन के लिए भी हमारा एयरवेज बहुत अच्छा होता है। और कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब आपको जाना है, तो ट्रेन यूज़ कर रहे हो, तो मान लो आपको साउथ से नॉर्थ में जाना है या नॉर्थ टू साउथ जाना है, तो आपको 2 दिन लगेंगे। लेकिन आपको इमरजेंसी है तो आप क्या कर सकते हो? फ्लाइट वगैरह यूज़ कर सकते हो, 4 से 5 घंटे में पहुँच सकते हो। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। हमने देखा सबसे पहले रोडवेज देखा, रेलवेज देखा, और क्या देखा हमने? पाइपलाइंस देखा, और फिर वाटरवेज देखा, और हमने फिर क्या देखा? एयरवे देखा। तो हमने 5 ट्रांसपोर्टेशन देखा। अब हम रोडवे में आते हैं, तो रोडवे में आएँगे तो अब रोड भी कितने टाइप का होता होगा, है ना? आपने सुना ही होगा कि हाईवे हो गया, ये सब हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाइवेज़, कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इन चारों को कनेक्ट करता है, रिड्यूस ट्रैवल टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेजर सिटीज़। अब ये मेजर सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, तो एक तरीके का आप देख लो स्पीड ज़्यादा होगा, करेक्ट? अब ये सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, तो लोग भी कम होंगे। अब मार्केट जाने के लिए ये रोड तो नहीं यूज़ करेंगे ना, कि हाँ, चलो अगले वाले अंकल के दुकान के पास जाना है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो ये हाईवे यूज़ करते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे स्पीड की सही रहेगा, है ना? रिड्यूस द ट्रैवल टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेजर सिटीज़। फिर आप देखोगे अब ज़्यादा भीड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, अब बहुत जल्दी आप पहुँचोगे, तो वो सब के लिए सही है। इम्प्लीमेंटेड बाय क्या हो जाएगा हमारा? नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और किसने इम्प्लीमेंट किया है? हमारा NHAI, है ना? जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा हमारा आता है नेशनल हाईवे, लाइक मेजर सिटीज, पोर्ट्स एंड स्टेट कैपिटल्स। अभी देखो, ये मेनली हमारा कवर हो गया मतलब मेजर सिटीज के लिए। अब इसमें कुछ कुछ स्टेट कैपिटल्स भी हो गए, मतलब ले लो आप एक ही स्टेट के अंदर 2 कैपिटल्स को ले लिया, जैसे दिल्ली और मुंबई। अब दिल्ली मुंबई किसी एक स्टेट में नहीं है, मुंबई हमारा महाराष्ट्र में है, दिल्ली एकदम वो नॉर्थ में है। तो सोचो कितना लॉन्ग रोड होगा ये। फिर आप चेन्नई ले लो, ये साउथ में जा रहा है। फिर आप कोलकाता ले लो, ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये सब क्या है हमारा? स्टेट आप ले सकते हो कि किसी भी सिटी जो कि दूसरे-दूसरे स्टेट में है, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा आ जाएगा नेशनल हाईवेज़, जो उसमें मेजर सिटीज़ हो गया, मतलब मान लो आप एक स्टेट में हो, किसी स्टेट में, महाराष्ट्र के स्टेट में हो, महाराष्ट्र में एक सिटी से दूसरे, पुणे टू मुंबई ले लो, ये सब, तो उसमें नेशनल हाईवेज़ हो जाएगा। फिर पोर्ट्स के लिए होता है, या फिर स्टेट कैपिटल्स के लिए होता है। अब ये बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और किस लिए यूज होता है? ये मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तीसरा हमारा आता है स्टेट हाईवे, कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ये किसको कनेक्ट करता है? हमारा एक स्टेट के अंदर जो कैपिटल्स है उसके अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। मान लो जैसे आप मान लो बिहार के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, पटना टू नालंदा हो गया, या फिर कोई और डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये सारा हो गया, उसको कनेक्ट करने का काम करेगा। एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द नेशनल हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड हो जाएगा हमारा, है ना? एक मिनट, चार्ज लगाने दो, है ना? फिर ये क्या करा? नेशनल हाईवे एंड डिस्ट्रिक्ट रोड को कनेक्ट करने का काम करा। जो हमारा नेशनल हाईवे है उसको किससे कनेक्ट करता है? डिस्ट्रिक्ट रोड से कनेक्ट करता है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड, कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स विद द अदर प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट। अब जो डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है उसको किससे? दूसरे जगह पे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करता है। मान लो कोई एक डिस्ट्रिक्ट आपने उठाया, उसी डिस्ट्रिक्ट में जितने रोड्स होते हैं जो सिटीज में चल रहे होते हैं, अच्छे रोड्स होते हैं, तो उसको कनेक्ट करने का काम करता है। इसको मेंटेन कौन करता है? हमारा तो जिला परिषद मेंटेन करता है। और यूज्ड मेनली इन, कहाँ पे होता है? रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में होता है ज़्यादातर ये रोड्स।
अब रूरल रोड्स वो तो नॉर्मल हो जाएगा जो विलेजेस में होते हैं ना। तो कनेक्ट द विलेजेस टू नियर बाई टाउन्स एंड मार्केट्स। अब ये आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे मार्केट जाना हुआ, तो जो मैं जिस रोड से जा रही हूँ वो किसके अंदर आ जाएगा, या तो आपका रूरल रोड्स के अंदर आ जाएगा, या फिर आप ले सकते हो कि मार्केट थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया तो आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ऐसे रोड्स को बनाया गया है। मेनी आर बिल्ट अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये किसके अंदर आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मेनली मेनी, मेनी का मतलब हो गया सारा नहीं, बहुत मतलब नॉट ऑल बट मेनी, ठीक है। अभी हम देखेंगे फिर रेलवेज, जो हमारा सेकंड था वो था रेलवेज। हमने फर्स्ट रोडवेज देख लिया, अब रोडवेज में हमने क्या क्या देखा, चलो एक बार वो करते हैं हम, प्रीवियस स्लाइड। हमने क्या देखा, 5 देखा। पहले हमने देखा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, फिर नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, फिर हमने देखा क्या, डिस्ट्रिक्ट एंड वो हमने रूरल, ये 5 देखा। ये पांचों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कितने टाइप्स ऑफ रोडवेज है हमारा। अब हम आते हैं रेलवेज में। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ द transport in the India. They play a very important role in the economic development of the country by the transporting people and heavy goods over a long distances. अभी मान लो देखो, ये अभी एक कंट्री के अंदर ही हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम क्या कर रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें रेलवेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसको प्रिंसिपल मोड किया जाता है। अभी देखो आप मार्केट जा रहे हो रोड यूज करके, तो उसमें गवर्नमेंट को उतना कुछ फायदा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट फायदा कैसे रोडवेज में कमाती है, टोल टैक्स वगैरह होता है तब कमाती है, लेकिन रेलवेज में गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है, यूनिट है कौन, इंडियन रेलवे। मतलब यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा लोग ट्रेवल जो करते हैं वो रेलवे से ही करते हैं। अब देखो रेलवेज का इंपॉर्टेंस अब देखेंगे। कैरी बल्क गुड्स लाइक कोल हो जाएगा, आयरन ओर हो जाएगा, फूड ग्रेन्स हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स हो जाएगा एंड सीमेंट हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और कौन कौन सा, जैसे हमारा हो गया कोल, कोल को भी अगर हम पहुंचा रहे हैं, जैसे झारखंड से अगर किसी और स्टेट में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि 1 kg या 2 kg की ज़रूरत होगी, तो बल्क में ही चाहिए होगा, तो कोल हो जाएगा। फिर आयरन ओर हो जाएगा, जिससे मशीन वगैरह बनाने के लिए होता होगा। फूड ग्रेन्स हो जाएगा। अब फूड ग्रेन्स का ले लो आप, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड ग्रेन्स यू ये क्या फार्मिंग होते हैं, फूड ग्रेन्स का फार्मिंग होता है। वो फूड ग्रेन्स क्या होता है, दूसरे स्टेट में भेजा जाता है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, फिर मिर्ची या फिर कोई भी वेजिटेबल्स हो गया, तो इसके लिए भी बल्क में ही भेजना होता है। तो ये सब के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, रेलवे ही यूज़ करते हैं, है ना। अब सीमेंट की फैक्ट्री हर स्टेट में नहीं है, तो लेकिन हर स्टेट में घर बन रहे हैं, हर स्टेट में शॉपिंग मॉल्स हैं, सब कुछ हैं, तो हमें सीमेंट की ज़रूरत होगी, तो ये भी हमारा बल्क में यूज़ होता है, जो कि रेलवेज़ ही करता है। हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ये क्या कर रहा है, इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को के ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। फिर प्रमोट कर रहा है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन बाय कनेक्टिंग द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये नेशनल इंटीग्रेशन का काम कर रहा है ना, कि एक रीजन से दूसरे रीजन को क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है ना। तो नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करता है। और एक तो ये चीप है, रिलायबल है ट्रांसपोर्ट फॉर द पैसेंजर्स। अब कम खर्चे में एक जगह से आप दूसरे जगह जा सकते हो, तो ये चीप हो गया, है ना। इससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है, पैसेंजर्स को भी फायदा हो रहा है, और कॉस्टली नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे रॉ मटेरियल्स या दूसरे गुड्स को क्या हम कर सकते हैं, आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेलवे रेलवे डेवलपमेंट। अब पहले तो हमारा हो जाएगा फिजियोग्राफिक फैक्टर में क्या आ जाएगा, प्लेन्स हैव डेंस रेलवे नेटवर्क्स वाइल द माउंटेन्स हैव फ्यूअर लाइंस। अब जो प्लेन्स है वहां पे रेलवे नेटवर्क ज्यादा होगा, आराम होगा ना। अभी माउंटेन्स पे तो रेलवे नेटवर्क बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि जहाँ पे हमारा रेलवे नेटवर्क बन रहा है उसका फिजियोग्राफिक फैक्टर्स क्या है। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारा क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल रीजन हो जाएगा। हैव द बेटर रेलवे कनेक्टिविटी। अभी मान लो जहाँ से मुझे ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं है, जहाँ से लोग आते जाते ही नहीं है, वहाँ पे अगर हम रेलवे नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसका कोई फायदा है क्या, रेलवे नेटवर्क बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये भी हम देखेंगे कि हमें इकोनॉमी कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, तो वहीं पर रेलवे नेटवर्क होना चाहिए। थर्ड है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, जिसमें हो जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए हो जाएगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि रेलवे नेटवर्क में गवर्नमेंट पॉलिसीज आना चाहिए, और हिस्टोरिकल जो भी पुराना है उसके डेवलपमेंट में भी काम आना चाहिए। तो ये तीनों फैक्टर्स हमारा क्या करते हैं, रेलवे के डेवलपमेंट पे मतलब
अफेक्ट डालते हैं। तो ये तीनों फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेलवे डेवलपमेंट, ये हो गया। फिर आप ये देख लो कि भाई ये भी आ सकता है क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज क्या है, तो आप अलग अलग पॉइंट्स में ये 4-5 पॉइंट लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आप देखो टाइप्स ऑफ द रेलवेज गेज इन इंडिया। अब कितने टाइप्स होते हैं रेलवे गेज के, तो हमारा कितना है, हमारा इसमें 3 है, करेक्ट। पहला हमारा ब्रॉड है, दूसरा हमारा मीटर है, तीसरा हमारा नैरो है। अब ये ब्रॉड, मीटर, अब ये नैरो, ऐसा नाम दिया गया तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ ये डिफाइन कर रहा है कि ये बड़ा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और ये मीटर वाला होगा, मीडियम में होता होगा, या फिर अब नैरो ले लो तो सबसे कम हो गया। अब ब्रॉड गेज हो गया, ये क्या हो जाएगा, कवर्स द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक। ज़्यादातर जो रेलवे ट्रैक्स है वो किसके लिए ब्रॉड गेज यूज होता है, यूज ऑन द मेन रूट्स एंड कैरीज द हैवी ट्रैफिक। अब जहाँ पे वहाँ पे रोड गेज का वर्थ ज़्यादा होता है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रेन्स चल रही हो, ज़्यादा ट्रैफिक हो, ज़्यादा सामान आ जा रहा है, बस पैसेंजर आ जा रहे हैं जिन रूट्स में, वहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, ब्रॉड गेज यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है मीटर, जिसका विड्थ क्या होता है, 1 मीटर होता है, और ये रीजनल रूट्स में हो, किसी पर्टिकुलर रीजनल रूट्स में पाए जाते हैं। नैरो हमारा हो गया हिली एंड डिफिकल्ट टेरेंस के लिए, कि भाई नैरो मीटर कितना है हमारा, नैरो गेज यूज करें, कितना है हमारा मीटर, 0.762। अभी देखो ज्यादा ब्रॉड होंगे तो क्या होगा, उतने में ही ऊपर नीचे ऐसा, समझ रहे हो, प्लेन्स हो जाएगा हमारा। तो वो फिजियोग्राफिक जो भी हमारा है इंडिया का, उसके हिसाब से हम तीनों गेज को यूज करते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्प इन कनेक्टिंग द डाइवर्स रीजन ऑफ इंडिया। अब अलग अलग रीजन में आप देखो, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं पे प्लेन्स है, ये सारे इलाके हैं। तो ये सबको क्या करता है, डाइवर्स रीजन है इंडिया में, तो उसको हेल्प करता है, कनेक्ट करता है। फिर सुटेबल फॉर द डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशन, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन से इंडिया के अंदर, उसके लिए सुटेबल हो जाता है। फिर सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, तो उसको पैसेंजर एंड गुड को क्या करता है, मूवमेंट को सपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में सपोर्ट करता है। अब हम देखेंगे थर्ड हमारा है, हमने क्या क्या देख लिया, रोडवेज का देख लिया, रेलवेज का देख लिया, अब हम देखते हैं पाइपलाइंस। सो पाइपलाइंस आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, so used to carry the petroleum products, natural gas and water from the one place to another। बेसिकली ये जो पेट्रोलियम का सामान, अभी इंडिया में तो पानी का वैसा ज़्यादा कमी है नहीं, तो जो मेनली पाइपलाइंस यूज़ कर रहा है वो किस लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो पेट्रोलियम के लिए यूज़ करते हैं, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोलियम प्रोडक्ट को पहुँचाया जा सके। अभी मुंबई में हमारा, यहाँ मुंबई में अब हर जगह तो नहीं है ना सी पोर्ट, की भाई ईरान या फिर कहीं से भी तेल आ रहा है और हर स्टेट में वहीं से पहुंच रहा है। समुद्री इलाके जहाँ पे हैं वहीं पे मेनली पाइपलाइंस होते हैं, तो वहाँ से, सॉरी, वहीं पे वो होते हैं कि ठीक है, जो भी पोर्ट वगैरह होते हैं वो वैसे समुद्री इलाके में होते हैं, वहाँ पे आया पोर्ट, अब वहाँ से जो ऑयल है वो पाइप्स के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू हम हर स्टेट में पहुँचाते हैं। सो इन इंडिया पाइपलाइंस आर मेनली यूज टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स टू रिफाइनरीज एंड नेचुरल गैस टू पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज। कहाँ कहाँ हमें पहुंचाना है, एक तो रिफाइनरीज में, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, रॉ ऑयल आया, उसको हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, मैन्युफैक्चर करके डिफरेंट, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, ये तो आपको पता होगा। तो क्रूड ऑयल से हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, नेचुरल गैस बना रहे हैं, और किसको भेज रहे हैं, जहाँ पे नेचुरल गैस का पावर प्लांट्स है या फिर इंडस्ट्रीज है, उसमें भेज रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेजर पाइपलाइन हमारा इंडिया में कौन कौन सा है, एक तो हमारा HVJ पाइपलाइन है, जो कि फ्रॉम हजीरा यानी गुजरात टू जगदीशपुर यानी उत्तर प्रदेश, तो हमारा गुजरात एंड उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करता है ये पाइपलाइन। फिर हमारा हो जाएगा सलाया एंड मथुरा पाइपलाइन हो जाएगा, जो सलाया एंड मथुरा को कनेक्ट करता होगा। फिर नहरकटिया एंड बरौनी पाइपलाइन हो जाएगा हमारा। तो ये मेजर पाइपलाइंस है जो कि इंडिया में है। फिर हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ द पाइपलाइंस हम देखेंगे, जिसमें आ जाएगा सेफ एंड इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या है हमारा, सेफ भी है और कॉस्टली भी नहीं है। फिर रिड्यूस लॉस हो जाएगा एंड वेस्टेज, तो लॉस को क्या करता है, कम करता है, और वेस्टेज को भी कम करता है। फिर यूजफुल इन डिफिकल्ट टेरेंस, अभी डिफिकल्ट अलग अलग टेरेंस में है तो पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचाना ज़्यादा ईजी होगा, नहीं ट्रांसपोर्टेशन से, अगर मान लो रेलवे यूज़ कर रहा है या रोड जो भी यूज़ करे, उससे ज़्यादा आसान होगा हमारा पाइपलाइंस से प्रोवाइड करवाना। फिर हमारा 24 आवर्स अ डे भी चल सकता है, ये भी हो गया हमारा। और हो गया हमारा वाटर वे, हो गया वाटर वे आर द चीपेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ये क्या है हमारा, सबसे सस्ता है, और क्या है हमारा, मोस्ट इकोनॉमिकल है। वाटरवेज हमने देखा था, वाटरवेज तब यूज होता था जब हमारा रोडवेज
मतलब व्हीकल्स वगैरह भी नहीं थे, या फिर आप एयरवेज हो गया, पाइपलाइंस वगैरह भी नहीं थे, तब से वाटरवेज हो रहा था। जब हमारा ट्रेड के लिए, जैसे दूसरे देश से अंग्रेज वगैरह आए, हमारे कंट्री में आए, हमारे कंट्री में आके क्या किया उन्होंने, शासन किया, तो वाटर के थ्रू ही आए थे, सी पोर्ट में, मतलब सी के थ्रू ही आए थे, सी रूट्स के थ्रू ही आए थे। सो दे आर मेनली यूज टू कैरी हैवी एंड बल्कि गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। वो क्या कर रहा है, भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे लेकर जाया जा सकता है। इंडिया हैज़ बोथ द इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इंडिया में दोनों हैं, इनलैंड वाटरवेज भी है एंड सी रूट्स भी है। अब हम देखेंगे इनलैंड वाटरवेज में, जैसे हमारा हो जाएगा रिवर्स, है ना, कनाल्स हो गया, बैक वाटर्स हो गया, क्रिक्स हो गया। अब देखो बहुत सारे ऐसे रिवर है जो एक से ज़्यादा सिटी पे क्या करता है, बहता है। अब वो रिवर्स के थ्रू हम कर सकते हैं ना फिर, कि रिवर्स में शिप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह हम सामान पहुंचा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज में क्या क्या आ जाएगा हमारा, NW1 हो जाएगा, जो कि गंगा भगीरथी हुगली रिवर सिस्टम है हमारा, नेशनल वाटरवे 1 हो गया। नेशनल वाटरवे 2 में आ जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू। एंड थर्ड जो है हमारा है वेस्ट कोस्ट कनाल हो जाएगा, जो कि केरला में। तो ये तीनों हमारा हो जाएगा इनलैंड में। सी रूट्स में क्या हो जाएगा, मेनली हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में आप कुछ सब्जियां अनाज भेजते हो, फिर वहां से आपका ऑयल वगैरह आ रहा है, तो हमारा किस में आ जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आ जाएगा। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन हो जाएगा, मेकिंग सी ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इंडिया में क्या है, हमारा कोस्ट लाइन जो है इंडिया का बहुत लॉन्ग है। कोस्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, जो जो हमारा इंडिया का जो मैप देखोगे तो मैक्सिमम जो इंडिया का है वो किसके किनारे है, कोस्ट लाइन, कोस्टल एरियाज वो रहते हैं हमारे इंडिया के मैप के थ्रू अराउंड देखोगे तो। जैसे नीचे हो गया इंडियन ओशन हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। तो सी ट्रांसपोर्ट को ईजी बनाता है। फिर मेजर सी पोर्ट्स हैंडल द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स हो जाएगा, बहुत सारा सी पोर्ट्स है इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का काम करता है। अब हम देखेंगे मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन सा है। कांडला पोर्ट हो गया, कांडला पोर्ट कहाँ पे है, गुजरात में है। फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस हो जाएगा, हैंडल्स पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर्स के लिए हो जाएगा कांडला पोर्ट। दूसरा हमारा हो जाएगा मुंबई पोर्ट, जो कि कहाँ पे है हमारा, महाराष्ट्र में है, और लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर भी है हमारा। हैंडल्स एंड जनरल कार्गो हो जाएगा, ये नॉर्मल कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो हमारा कांडला हो गया, मुंबई हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, मारमा गोवा पोर्ट हो गया जो कि गोवा में है, ये तो ऐसा नाम से भी आपको समझ में आ जाएगा। न्यू मैंगलोर पोर्ट हो जाएगा जो कि कर्नाटका में है, कोची पोर्ट जो कि केरला में है, टुटीकोरिन हो जाएगा हमारा, है ना, तमिलनाडु में। फिर चेन्नई में है, तमिलनाडु का। फिर इन्नौर पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, कोलकाता हल्दिया पोर्ट है। तो ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं। अब एयरवेज हम देखेंगे तो एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड फॉर रीचिंग रिमोट एंड डिफरेंट एरियाज लाइक माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स। अब हमारा जो एयरवेज है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है ना। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड फॉर रीचिंग द रिमोट एंड डिफिकल्ट एरियाज, जैसे हमारा माउंटेन्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया और आइलैंड्स हो गया, है ना, उसके लिए। अब इसको संभाल कौन रहा है, तो इसको संभाल रहा है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे एयरवेज का हमारा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमारा टाइम को सेव करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। फिर क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह में, अभी मान लो नेचुरल डिजास्टर जैसे लैंडस्लाइड वगैरह होता है, तो लोगों को, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या करता है, फूड पहुँचाने का काम करता है। कहीं पे बाढ़ आ गया, वहाँ पे लोगों को फूड पहुँचाने का काम करता है, वहाँ से निकालने का काम करता है। तो इस सब के लिए एयरवेज ही हम यूज़ करते हैं। फिर कनेक्ट हो जाएगा रिमोट रीजन्स विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो रिमोट रीजन है, रिमोट रीजन मतलब वहाँ पे जहाँ पे खतरा है, तो बाकी कंट्री से भी कनेक्ट करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म हो जाएगा। अब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए या टूरिज्म के लिए, अभी देखो फैक्स, ये क्या, उसको लेटर्स पहले जो भेजते थे, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, मान लो आपके मामा चाचा फूफा जो भी काम कर रहे हैं, उनको आपको लेटर भेजना है, तो वो एयरवेज के थ्रू ही पॉसिबल होता था। फिर टाइप्स ऑफ द एयर सर्विसेज हमारा हो जाएगा। एक तो हमारा हो जाएगा डोमेस्टिक एयरवेज, कनेक्ट मेजर सिटीज विद इन द इंडिया हो जाएगा, है ना। तो मेजर जो सिटीज है इंडिया में उसको कनेक्ट करने का काम करता है। फिर हमारा इंटरनेशनल एयरवेज हो जाएगा, जिसको कनेक्ट इंडिया विद द अदर कंट्रीज, जो दूसरे कंट्री को कनेक्ट करने का काम करता है। मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में क्या क्या आपका आता है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, और फिर क्या हो जाएगा आपका, बैंगलोर हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारा दूसरा कम्युनिकेशन का। हमने ट्रांसपोर्ट को कवर कर लिया भाई। ट्रांसपोर्ट में 5 टाइप का हमने देखा था, रोडवेज देखा, रेलवेज देखा, पाइपलाइंस देखा, फिर हमने क्या देखा, वाटरवे देखा, एयरवे देखा, हमने 5 देखा। फिर पांचों का हमने डिटेल में देखा।
जैसे रोडवेज़ में देखा कितने टाइप्स के रोडवेज़ होते हैं, फिर वाटरवेज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, बल्कि गुड्स के लिए कौन-सा रूट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर हमने देखा कि अब हम देखेंगे कि भाई कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन एंड मैसेजेस फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन आइडियाज़ को एक्सचेंज करने का काम करता है, इन्फॉर्मेशन को या मैसेजेस को। आपको मम्मी-पापा से बात करना होगा, फ्रेंड से बात करना होगा, तो ऐसा नहीं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना ज़रूरी है। आप फ़ोन उठाओगे, कॉल करोगे, बात कर लोगे। तो ये सब के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम देखेंगे, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, पर्सनल कम्युनिकेशन आ जाएगा। जैसे हमारा हो जाएगा इंक्लूड लेटर्स हो जाएगा, टेलीफ़ोन कॉल्स हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन्स हो जाएगा एंड इंटरनेट हो जाएगा। है ना? तो पर्सनल कम्युनिकेशन में आपको क्या आता है, हमारा लेटर्स हो गया। लेटर्स तो ख़ैर बहुत टाइम लगाता है, आप टेलीफ़ोन कॉल कर सकते हो या मोबाइल फ़ोन कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, इंटरनेट आपका हो जाएगा। फिर इंडिविजुअल एंड बिज़नेस के लिए हो जाएगा, यूज़ होता है ना? मास कम्युनिकेशन में क्या आपका आता है, तो हमारा आता है रेडियो हो जाएगा, टेलीविज़न हो जाएगा, न्यूज़पेपर्स हो जाएगा, मैगज़ीन्स हो जाएगा एंड द इंटरनेट हो जाएगा। ये सारा हमारा किसमें हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। फिर हम देखेंगे क्या, हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अभी आप देखते हो ऐड वगैरह जो टीवी में देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह देखते हो, ये एक से ज़्यादा लोगों तक एक टाइम पे पहुँचाया जा सकता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। फिर क्रिएट्स हो जाएगा हमारा नेशनल अवेयरनेस एंड प्रमोट्स द यूनिटी। फिर हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन, जैसे हमारा सॉरी कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, ट्रेड एंड बिजनेस के लिए हमारा होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के लिए होता है, सोशल एंड कल्चर एक्सचेंज के लिए होता है एंड पीपल को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना, तो ये सारे के लिए हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कमेंट में कि आपको मेरा ये कंटेंट वीडियो कैसा लगा आपको चैप्टर पढ़ के कैसा लगा। फिर ये अगर आपको इस पे मैं अलग से क्वेश्चंस वाले भी वीडियोस लाने वाली हूँ, तब तक के लिए करो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।